तो गाइस आज हम जा रहे हैं हॉस्पिटल क्योंकि मेरी और अम्मी की दोनों की ही तबीयत खराब चल रही है। अस्सलामुअलैकुम गाइस, तो आज का व्लॉग स्टार्ट करते हैं। आई होप आप सब ठीक हो गए। मैं भी ठीक हूँ, अल्लाह का शुक्र है, अल्हम्दुलिल्लाह। तो गाइस सुबह के बज रहे हैं 7। माशाल्लाह से मन्नू पापा जा चुके हैं काम पे। हमने अपनी नमाज़ पढ़ ली है। अब रह गया है हमारा कुरान पढ़ने के लिए और हमने लगा लिया अपनी मशीन। ये देखिए, यहाँ कपड़े धुल रहे हैं। इतने हमारे कपड़े धुलेंगे, इतना हम अपना कुरान पढ़ लेंगे। तो गाइस मैंने सोचा था कि शाम में कपड़े धोऊंगी, लेकिन पता नहीं क्यों शाम में थोड़ा अजीब लगता है, क्योंकि जो मज़ा काम का सुबह करने में है ना, वो शाम में नहीं है। लेकिन मजबूरी में करना भी पड़ता है तो इसलिए मैंने आज उस दिन लगाई थी मैंने बच्चों को स्कूल छोड़ने के बाद, तो मैं लेट हो गई थी। आज मैंने सोचा सबसे पहले उठ के तो मशीन लगा। अब नीचे जाके बच्चे इतने तैयार होंगे, छोड़ कर आऊँगी, इतने तो मेरे कपड़े आराम से हो भी जाएंगे। तो गाइस मैंने अपनी मशीन लगा ली है और इधर मैंने अपने पौधों को पानी दे दिया। पर चलो दिखाती हूँ मैं अपने पौधों को कैसे लग रहे हैं सुबह सुबह पानी लेके। ये देखिए गाइस, मैंने अपने पौधों को पानी दे दिया। माशाल्लाह पानी देने के बाद भी एक अलग ही लुक आता है पौधों में, है नहीं है। तो मैं इस टाइम पे इनकी फाइबर की सीटी हटा देती हूँ, क्योंकि थोड़ी सी सुबह सुबह की धूप इन्हें मिल जाती है। बहुत अच्छा लगता है सुबह सुबह अपने प्लांटों को देखना। और देखिए माशाल्लाह टमाटर का पेड़, हरी मिर्च का, माशाल्लाह अच्छा। लेकिन मेरी ये प्याज वगैरह तो मेरी सूख सी गई, शायद सीजन ना हो इनका। बाकी सब पौधों पे माशाल्लाह सही हो रहा है, पर पता नहीं प्याज और लहसुन तो ऐसे ही हो रहे हैं। ओ बंद हो गया। ये देखिए गाइस 7:03 हो रहे हैं, क्योंकि ऊपर घड़ी तो है नहीं जो आपको घड़ी में दिखा दूँ तो मोबाइल से ही दिखा रही हूँ, ठीक है। तो चलते हैं, अब थोड़ा कुरान पढ़ लेते हैं, मिलेंगे कुरान पढ़ने के बाद। तो गाइस माशाल्लाह से मेरा काम ऊपर की मंजिल का हो चुका है फाइनल। आपको पीछे कपड़े दिख ही रहेंगे कपड़े भी धोकर सूख चुके हैं और अंदर की भी सफाई हो गई है माशाल्लाह से। ये देखिए, मेरा तो अभी फ़ोन ही छूट जाता हाथ में से। तो गाइस देखिए, और मैंने चारपाई खड़ी कर देती हूँ तो थोड़ी सी और जगह सही लगती है। मुझे पता नहीं क्यों जगह घिरी भी बड़ी अजीब लगती है। तो देखिए माशाल्लाह से मेरी ऊपर की रूम की हो चुकी है क्लीनिंग। और टाइम देखते हैं कितना हो रहा है ना। टाइम भाई 9 बजने में 7 मिनट है। और लो हमारे व्लॉग पे कमेंट भी आ चुका है राहिल जी का। तो गाइस 8:30 बजे हमारा व्लॉग गिर गया था, तो जिसने ना देखा हो वो देख लें, है ना। और हमारे साथ एक चीज़ का पॉपट और हो गया है कि हमने मशीन लगा ली सुबह सुबह बड़ी जल्दी करके कि भाई चलो जल्दी से कपड़े धो लेते हैं। और फिर जब मैं बच्चों को उठाने गई, मैंने कहा बेटा तैयार हो जाओ स्कूल के लिए, तो बच्चों ने बताया अम्मी आज की छुट्टी है हमारी। मैंने कहा लो बताओ, मैं तो सोच रही थी कि मतलब जल्दी जल्दी सुबह में कपड़े धो लूँ, फिर बच्चों को वरना लाने में लेट हो जाती हूँ मैं। तो ये होता है जब मतलब जल्दी करो तो खुद ही जल्दी और भी जल्दी हो जाती है। मैंने तो जल्दी करी इस वजह से, लेकिन चलो कोई बात नहीं। सुबह सुबह कपड़े धुल चुके हैं, मेरे ऊपर की मंजिल हो चुकी है फाइनल। अब देखते हैं नीचे चल के, ठीक है। और कल के व्लॉग में हमने मन्नू पापा के साथ प्रैंक करा था, कैसा लगा प्रैंक ज़रूर बताना, क्योंकि मुझे पता थी भेजेंगे तो है नहीं। जब भी कभी मैं घर जाने की बात करती हूँ ना, वो ऐसे ही करते हैं। मेरा खाना कैसा होएगा, मैं होटल की रोटी कैसे खाऊंगा। और अब तो पता भाई जी भी जमात में जा रहे हैं, तो मतलब मुझे और भी अच्छा मौका था। लेकिन वो ये बच्चों के स्कूल चालू हैं, और पता घर वाले क्या कह रहे हैं, अजी सबकी लोंडियाँ हैं, तुम ही ना आती हो, तुम ही ज़्यादा हद करो। मैंने कहा अल्लाह क्या है, दोनों के चक्कर में हमारी मुसीबत। मिलाने के लिए ले जाएंगे, बस रहने के लिए नहीं छोड़ते। अस्सलाम वालेकुम, आई होप आप सब बढ़िया होंगे। सो गाइस आज हम जा रहे हैं हॉस्पिटल क्योंकि मेरी और अम्मी की दोनों की ही तबीयत खराब चल रही है, तो इसलिए आज हम हॉस्पिटल जा रहे हैं। अम्मी को बहुत जल्दी हो रही है। आदमियों की लाइन में लग जाए जो उनसे कम हो, यू कम। गाइस शाम का टाइम हो चुका है। आप लोगों को जैसे पता है कि जीशान और मैं गए थे हॉस्पिटल। हॉस्पिटल में क्या हुआ क्या नहीं वो हम आपको बाद में बताएंगे अभी। पर अब हम आ गए अपने किचन में, क्योंकि शाम का टाइम है। तो आज हम खाने में क्या बना रहे हैं हम आपको वो दिखाते हैं, ठीक है। तो भाई खाने में बना रहे हैं हम आलू गोभी। ये हमारे आलू गोभी और ये सब चीज़ें, अदरक, टमाटर, हरी मिर्च और सूखे मसाले। ये ऑयल हमने गर्म होने के लिए रख दिया है।
जब ये गर्म हो जाएगा इसमें जीरा और हींग का वो जीरा और हींग डाल देंगे, बाद में फिर सब्जी अपनी, ठीक है। तो गाइस इधर हमने सब्जी अपनी पकने रख दी है, सब चीज़ डाल के और थाली ढक के। और इधर हो रहा है हमारा शाम का शिकंजी का टाइम। ये देखिए हमने चीनी नींबू वगैरह घोल लिया। और देखो एक चीज़ और सब तो पीते होंगे शाम को चाय, और भाई मैं पीती हूँ शिकंजी। सामने भी और सुबह भी मुझे बहुत अच्छी लगती है गर्मियों में शिकंजी। तो ये देखिए हमारी शिकंजी बन के हो चुकी है रेडी, ठीक है। चीनी वीनी हमने पहले घोल ली थी, अब ये ठंडा पानी मिला रही हूँ। अच्छा मैं बर्फ़ मिलाती नहीं हूँ क्योंकि बर्फ़ का हो जाता है ना कि गला पकड़ लेता है, तो इसलिए पानी चिल्ड मिला लिया है मैंने। तो आइए हमारी शिकंजी पीजिए, ठीक है। तो अब मिलेंगे बाद में। तो गाइस बहुत दिनों से चल रही थी तबीयत खराब, आप सभी को पता है। आज हमने इसकी जड़ को पकड़ ही लिया कि हमारा इतना गुड लुक सा फेस बार बार मुरझा जाता है। भैया मैंने कहा चलते हैं देखते हैं काय का क्या है मैटर। दिल घबरा रहा है, ऐसा कैसा दिल हो गया जो ये दिल घबराना ही बंद ना हो रहा। तो आज जैसे कि आप सबको पता था कि हम GTV गए थे, तो भैया हम GTV गए, हमने डॉक्टर को बताया कि जी हमारा ऐसे चांद रात से ऐसे तबीयत खराब हो रही है, दिल बहुत ज़्यादा घबरा रहा है। तो मैंने कहा शायद हो सकता है भाई हम इतना सारा फैट वैट सा ले रहे हैं तो क्योंकि मैं तो ज़्यादातर यही सोच रही थी, मैंने कभी इस वजह से हो रहा हूँ क्योंकि वजन बढ़ने के बाद सभी को पता है, आपको भी हमें भी, कि भाई बहुत प्रॉब्लम हो जाती है। तो मैंने कहा कहीं डॉक्टर साहब ऐसा तो नहीं, क्योंकि यहाँ के जिस प्राइवेट डॉक्टर ने मतलब बताया था ना कि आपकी पल्स बढ़ रही, तो मैं ये सोच रही मैंने कभी ऐसे ही कह दिया और डॉक्टर डराने के लिए बोल रहे हैं। हाँ। तो भाई मैं जब तक वो ये कि जब तक कोई चेकअप ना हो, जब तक पता क्या चले, तो मैंने उनसे बोला, मैंने ऐसी प्राइवेट डॉक्टर को दिखाया था, तो मेरे को उन्होंने पल्स बड़ी बताई है डॉक्टर साहब। मैंने कहा कहीं वजन की वजह से तो नहीं हो रहा। तो कहने लगी नहीं ऐसा तो कुछ नहीं है, पर यह है कि चलो एक ECG करवा लेते हैं तुम्हारी। मैंने कहा यहीं हो जाएगी? ना कहा हाँ। मैंने कहा रिपोर्ट भी अभी मिल जाएगी? ना कहा हाँ। मैंने कहा चलो तो ठीक है, वरना अगर वो ये कहते ना रिपोर्ट कल मिलेगी या बाहर होएगी तो वो तो फिर हो जाती। तो मैंने कहा जब सब चीज़ हो ही रही है, आए हुए भी हैं, तो थोड़ा टाइम ज़्यादा लगा, भागा दौड़ी हुई इधर उधर ये वो, लेकिन ये है फिर भी जीशान साथ में था, जीशान की कंपनी थी, माशाल्लाह से सब चीज़ हो गई होंगी जीशान 1-2 घंटे में तो सब चीज़, क्योंकि हम 10:30 तो घर से ही निकले थे। हाँ। और फिर जाने में भी आधा घंटा मान ले, यानी कि 11 बजे से, और हम अपने घर 10:30 निकले थे और 1 बजे हम अपने घर आ गए थे, है ना भैया? हाँ। तो 1-2 घंटे में हो गई माशाल्लाह। और वो तो सरकारी हॉस्पिटल था और भीड़ भाड़ भी काफी थी, आपको देखने को इसमें मिल गई है। हाँ। है ना भाई? क्योंकि हमने 1-2 क्लिप ले ली है छोटी छोटी सी। तो भैया हमारी ECG हुई, तो ECG में आया है कि हमारा जो हार्ट है वो अपने अंदर खून कम ले रहा है। हमारा खून हमें वापसी देने की कोशिश कर रहा है। तो गाइस मतलब मजाक, क्योंकि भैया एक तो बीमार हूँ और ऊपर से बीमारी को सीरियस लूंगी, तो जीशान क्या होएगा, और ज्यादा बीमार हो जाऊंगी। है नहीं है? अब इसना मतलब ये है कि जैसे चलो मैं सीरियस होकर बता देती हूँ, वरना मेरी YouTube फैमिली भी लोग आएगी पहला पेशेंट देख रहे हैं जो इतनी हंस रही है। तो गाइस अब मैं हंस इस वजह से रही हूँ, भाई आपको मेरा चेहरा हंसता हुआ तो पसंद है, रोता हुआ मुरझाया सा तो आप लोग भी परेशान हो जाओगे, मैं आपको परेशान करना नहीं चाहती। तो मतलब उन्होंने बताया ECG में आया है कि जो वो होती है ना ब्लड की नस, जो हमारे मतलब दिल तक ब्लड पहुंचाती है, तो उसमें मतलब कम वो हो रहा है। मैं सही से ना समझ उसमें खून मतलब कम जा रहा है हार्ट में, तो उसकी वजह से दिल घबरा रहा है। हाँ। नहीं हार्ट होता है, कोई बात नहीं, समझ जाएंगे। बोली फिर बोली YouTube फैमिली समझ जाएगी। तो मतलब उन्होंने बोला है कि आपके ना हार्ट में कम खून जा रहा है, मतलब ब्लड। तो उन्होंने अभी तो फिलहाल GTV से ही दवाई दे दी है हमें, और फिर वो कह रहे हैं कि अभी इसे खा के देखो आप, और अगर आपको ये दिक्कत होती है मतलब 2-4 दिन में या 8 दिन में, 8 दिन का टाइम दिया है। हाँ। तो फिर वो हमें रेफर कर देंगे कहाँ के लिए? राजीव गांधी के लिए। इस हॉस्पिटल का नाम मुझे याद नहीं रहता, मैं जीशान से ही पूछ रही हूँ। हाँ, और मुझे याद हो गया 1 बजे में। तो फिर वो कह रहे हैं कि आपको वहाँ के लिए रेफर कर देंगे। हाँ। तो देखते हैं, कोई बात नहीं, जो अल्लाह की मर्जी होगी। बस गाइस यही आप लोगों से कि आप हमारे लिए दुआ करना। हाँ। अल्लाह मियाँ दवाइयों में शिफा दे, क्योंकि भैया वही है कि जो अल्लाह चाहेगा होगा तो वही है भाई। हाँ। तो ये थी हमारी प्रॉब्लम, इसकी वजह से हम आए दिन घबराहट और बेचैनी ये हो रही थी।
लेकिन मुझे तो ये हो रहा है कि जब गर्मियों में खून ऐसे मतलब नसों में कम जा रहा है, हाँ तो भैया सर्दियों में कैसे होगा? ये जीशान ब्लड ही कम है मेरे अंदर, इस मारे कम जा रहा है। कोई बात ऐसा नहीं, भी हो दोनों सकता है चीजों ना? पे ध्यान दो। हाँ यानी हो सकता है सब। सन्नी खून गर्मियों में तो ना होता, सर्दियों में तो मैंने सुना हाँ जब भी खून का दौरान कम हो जा, पर हो सकता है ब्लड कम हो या कुछ भी, लेकिन कोई बात नहीं। अब वो है ECG वगैरह हो गई, अगर कोई दिक्कत होगी तो फिर देख लेंगे, है ना। हाँ तो मेरी बीमारी की ये थी प्रॉब्लम, और जीशान को भी दवाई दे दी उन्होंने, इसके पेट में जो दर्द था, तो अभी उन्होंने फिलहाल दवाई दी है इसके लिए भी। कहती अगर कोई दिक्कत वगैरह होगी तो बाद में अल्ट्रासाउंड वगैरह करवाएंगे तो बाद में होगा, वैसे ऐसा कुछ नहीं है। कहती हो जाता है खाने पीने की वजह से, बच्चे ये बाहर का जैसे ज्यादा खाते हैं या कुछ। मैंने कहा चलो, और वैसे भी आप लोगों ने देखा था इन्होंने बहुत पार्टी करी है, पिज्जा बर्गर ये वो। तो भैया क्या पता कोई सी चीज दे गई हो नुकसान, है ना भाई। तो बस अब भाई कमेंट पढ़ दो भाई, आज के कमेंट मन्नू पढ़ेगी कमेंट, क्योंकि मन्नू चाहे मेरी कितनी भी खिंचाई करे, पर मुझे भैया व्लॉग में अच्छी लगे इसकी आवाज, इसकी व्लॉग वाले मतलब यूट्यूब फैमिली को भी तो पता चलना चाहिए कि हाँ ये है, वो क्या कहते हैं, यूट्यूब फैमिली को भी पता चलना चाहिए कि हमारे घर में ही हेटर्स है। मन्नू नाराज हो गई, तुझे छेड़ने का अंदाज था ये, मेरे अंदर कमी आ जाती है, अगर तू मुझे ना छेड़े मैं तुझे ना, और तू चाहती मेरी में कमियां है। चल अब जल्दी से कमेंट पढ़ दो। कमेंट पढ़ दे फटाफट। राहुल रहमान वेरी नाइस ब्लॉग, सही कहा, पढ़ाई सबसे पहले है, आपके भैया का जावा बाद में। ठीक है, ओके, थैंक यू सलाह देने के लिए। और सबसे पहले गैस फैन बंद करो भाई, क्या पता मेरे ब्लॉग में आवाज आ रही है। और गाइस वो ये ना गर्मी है, गैस फैन चलता है, ऊपर फैन चलता है, तो अगर थोड़ी बहुत वैसी आवाज आए ना तो इग्नोर करना, क्योंकि अगर फैन बंद करके व्लॉग शूट करेंगे तो पता चलेगा हमारे पसीने बह रहे। हाँ। है नहीं है? अजी नेहा गुप्ता जी का भी सुन लो। हाँ हाँ ठीक है। वेरी नाइस ब्लॉग, सही है, पढ़ाई के मामले में कोई कॉम्प्रोमाइज नहीं करना चाहिए, हम इस बात से सहमत हैं। हाँ जी, इसीलिए ही तो देखो मैंने बलिदान दे दिया, त्याग कर दिया मैंने, नहीं जा रही मैं पतकाने। मोहम्मद साकिब का भी सुन लो। सुनाओ। वेरी नाइस नाइस ब्लॉग। बस नाइस व्लॉग, वेरी नाइस, माशाल्लाह, यही सब है। तू बताएगी भी ना, मैं आँख बंद करके बता दूंगी। नाइस ब्लॉग या वेरी नाइस, या तो आगे हो जाए आगे पीछे हो जाएगा, बस डायलॉग एक ही रहेगा। नगमा खान का भी सुनाऊं? हाँ बिल्कुल सुनाओ जी। माशाल्लाह बहुत अच्छा लगा, आपको मटर पुलाव। अच्छा, थैंक यू। वाकई में माशाल्लाह बहुत ही अच्छा बन रहा था, और क्या कहते हैं मन्नू के पापा ने भी बहुत तारीफ करी हमारे मटर पुलाव की। हाँ। फेवरेट वाले चावल थे ना। हाँ, और पता है मैंने जो सर्दियों में तो बहुत बनाती हूँ मटर पुलाव, लेकिन गर्मियों में मैंने भी कल एकदम अचानक से मन्नू पापा कह रहे मटर पुलाव बना लो। हाँ। क्योंकि हमारे भाई जी गए कल जमात में, भाई साहब अब तो दे चावल और दे चावल है आज दद्दू। और आज हमने बनाई क्या, आलू गोभी। हाँ। तो अब हम ज्यादातर वही चीज बना रहे हैं जो भाई उनके सामने नहीं बना पा रहे। हाँ। बनाते हैं हम तो भैया। बस हो गए मन्नू, तो करते भी लोग का एंड। क्या पूछ रही है? और गाइस आपने सबने पढ़ाई के ऊपर तो दे दिया, लेकिन किसी ने भी प्रैंक नहीं बताया कि मन्नू के पापा के साथ जब हमने प्रैंक करा था वो कैसा लगा। हाँ। उसके बारे में भाई जरूर बताएं, है ना। हाँ। तो गाइस चलो, और आप आइडिया दे करो कि प्रैंक कैसे करें हम, कुछ आइडिया दे करो। तो गाइस चलो ठीक है, हंसते हंसाते यहीं ऐड करते हैं अपने व्लॉग का। हाँ। मिलते हैं नेक्स्ट व्लॉग में, तब तक अपना और अपनों का ख्याल रखें, एक दूसरे के साथ खुशियां बांटें और हमारे लिए दुआ करें। हाँ। और हमारा व्लॉग अच्छा लगा हो तो शेयर करें, लाइक करें, सब्सक्राइब करें जो नए हो। हाँ। और हमसे बात करनी है तो कमेंट करें, और ना भी करनी हो तो भी हमें कमेंट करें। हाँ। हमें अच्छा लगता है तुम जब कमेंट करते हो। देखो मैं बीमार हूँ, लेकिन इसके बाद भी मेरे में कैसी एनर्जी आ जाती है जब तुमसे बात करती हूँ। पर आप एक कमेंट नहीं कर पा रहे हो, मतलब जो कर रहे हैं हम उन्हें नहीं कह रहे, जो नहीं कर रहे हैं ना उन्हें कह रहे हैं। जो कर रहे हैं उनका दिल से शुक्रिया, और जो नहीं कर रहे हैं उनसे रिक्वेस्ट है भाई कमेंट करो। हाँ। नहीं है आप कमेंट करते तो हमें मोटिवेशन मिलता रहता है। हमारे हाल चाल ही ले लो कमेंट में। हाँ। सोच लो व्हाट्सएप पे चैटिंग कर रहे हैं। हाँ। तो ठीक है, बस अल्लाह हाफिज, मिलते हैं नेक्स्ट व्लॉग में।